पार्ट 3 की स्टार्टिंग में हमें 2 साल पहले का सीन दिखाया जाता है। कानून और उसके दोनों फ्रेंड का सपना था एक बड़े स्टेज पे परफॉर्म करना। फिर सीन प्रेजेंट में आता है। कानून के कॉन्सर्ट की सारी टिकट बिक चुकी थी और भर भर के ऑडियंस आई ली थी। फिर हमें कुछ समय पहले का सीन दिखाया जाता है। आखिर कानून कहाँ पर चली गई थी। कानून मेकअप के लिए बैठे रही थी और इंसान के अंदर एक बुरी और एक अच्छी साइड होती है। कानून के मन के अंदर बस चिंता थी कि उसका परफॉर्मेंस आखिर किस तरह का होगा। कानून की बुरी साइड कहती है तुम बिल्कुल फेल हो जाओगी, तुम्हारे सारे फैन चले जाएंगे, तुम्हारा गाना कोई भी सुनेगा नहीं और तुम बिल्कुल अकेली हो जाओगी। इन सारी बातों से कानून इनविजिबल हो जाती है। फिर सीन आता है रियल टाइम में। एल्सी तो कुछ समझ नहीं पा रही थी उसे करना क्या है। कीमा कहते कि बेवकूफ डीमन शांत हो जा, हमें सबसे पहले कानून को ढूंढना पड़ेगा, यही हमारे पास मौका है। वो इनविजिबल हो सकती है, उसे ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल होगा। उसके बाद से वो दोनों कानून को ढूंढने लगते हैं। सीन जाता है कानून की तरफ। कानून यही कह रही थी मेरा गाना कोई भी नहीं सुनेगा और तभी कानून को कीमा की याद आती है। कानून कहते मुझे कीमा से मिलना है। फिर शाम हो जाती है। एल्सी और कीमा थक हार कर एक जगह पर बैठ जाते हैं और तभी एल्सी कहती है जब भी कानून हमारे पास होगी ये स्कल बैच एक्टिवेट होगा, ये तो मैं भूल ही गई थी। कीमा कहते ही तुम्हें पहले बताना था, तुम एक बेवकूफ डीमन हो। स्कल बैच एक्टिवेट हो जाता है और कीमा को कानून नजर भी आने लगती है। कीमा उसके पास जाता है और कहते ही तुम्हारा तो आज कॉन्सर्ट था, तुम आइडल इसलिए बनी ताकि तुम्हें लोग देखे और तुम्हारे गाने भी हिट हुए, तुम्हारे बहुत सारे फैन बने और तुम्हें हमेशा चिंता रहती थी तुम्हें लोग देखना बंद ना कर दे और तुम इनविजिबल ना हो जाओ। कानून कहती कि हाँ बिल्कुल तुम मुझे समझते हो। कीमा उसे बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है और कहते ही तुम्हारे बहुत सारे फैन तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, तुम्हें वहाँ पर जाना पड़ेगा। और कानून ये सब कुछ समझती थी। कानून जाने से पहले कीमा के अंदर से लूज सोल को निकाल देती है। सॉरी मेरा मतलब कीमा कानून के अंदर से लूज सोल को निकाल देता है। लूज सोल के निकलने के बाद एल्सी उसे पकड़ लेती है। उसके बाद कानून स्टेज के ऊपर जाकर एकदम गजब का परफॉर्मेंस देती है। अगले दिन कीमा काफी ज्यादा डरा हुआ था क्योंकि कीमा के सामने एक अजीब सी चीज थी। एल्सी कहती कि तुम्हारा लंच बॉक्स है। कीमा काफी गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम बिल्कुल उस गेम की तरह एक बग हो। ये बात सुनने के बाद एल्सी डिप्रेशन में चली जाती है। स्कूल में उसकी फ्रेंड कहते हैं आखिर तुम्हें हुआ क्या। एल्सी उसे कीमा के बारे में बताती। फ्रेंड कहते कि अगर तुम कीमा को खुश करना चाहती हो तो बुक की मदद से उसके लिए गजब का केक बनाओ, वो काफी खुश हो जाएगा। उसके बाद टीचर सभी की अटेंडेंस ले रहा था लेकिन एल्सी क्लास में होती ही नहीं। एल्सी सीधे किचन के अंदर होती है। कीमा के लिए एक गजब का केक बनाने के लिए सबसे पहले केक बनाने के लिए शुगर की जरूरत थी। एल्सी अपने वर्ल्ड की शुगर ले आती है। उसके बाद अंडों की जरूरत थी। एल्सी कहते हैं मुझे बड़ा अंडा इस्तेमाल करना चाहिए या फिर छोटा अंडा। तभी अंडे के अंदर से ड्रैगन बाहर निकल आता है। एल्सी वहां से निकल लेती है। उसके पीछे ड्रैगन पड़ा हुआ था। एल्सी आटे को मिक्स कर रही थी। सामने कीमा होता है। एल्सी पीछे मुड़ जाती है और कीमा से कहते हैं कामिनी सामा आप मेरा असली रूप देखेंगे और हंसने लगती है। उसके बाद एल्सी अपना केक बनाने के काम पे लग जाती है। केक लगभग पूरा होने ही वाला था लेकिन पीछे से ड्रैगन आ जाता है और बाकी अंडे भी फूट जाते हैं और उनमें से अजीब से क्रिएचर निकल आते हैं। एल्सी कहती है केक तुम्हारे लिए नहीं है और तभी किचन में एक ब्लास्ट होता है और सब कुछ तबाह हो जाता है। अगले दिन कीमा दोबारा से बहुत ज्यादा डरा हुआ था क्योंकि उसके सामने वो अजीब सा क्रिएचर था। कीमा दोबारा से एल्सी को एक बग कहता है और वो दोनों स्कूल में होते हैं। कीमा गेम्स खेल रहा था। टीचर उसे चिल्लाकर अपने पास बुलाता है और कहता है कि तुम्हारे मार्क्स अच्छे आते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि तुम क्लास के अंदर गेम्स खेलो। पर कीमा उसके ऊपर ध्यान नहीं देता और क्लास के अंदर एल्सी नहीं होती है। फिर स्कूल का ब्रेक हो जाता है। कीमा के सामने वही छोटे छोटे शुगर थे। वहीं पर एक ड्रैगन उड़ते हुए आता है। मेरे ख्याल से ये कोई ड्रैगन नहीं एक बीस्ट है। कीमा की नजर एल्सी पर जाती है। एल्सी पीछे मुड़ जाती है और कहती है कामिनी सामा आप मेरा असली रूप देखेंगे। छठवें पीरियड में टीचर सभी की फिजिकल ट्रेनिंग करवा रहा था और सबसे खराब परफॉर्मेंस कीमा का होता है। टीचर उससे कहता है यही होता है जब तुम पूरे दिन गेम खेलते हो। कीमा जल्द ही जमीन के ऊपर गिर जाता है और टीचर कहता है कि स्कूल के बाद मैं तुम्हारे घर पर आऊंगा तुम्हारी कंप्लेन करने के लिए। और तभी स्कूल की किचन में ब्लास्ट होता है और वो बेस्ट टीचर के पीछे पड़ जाता है और वहाँ पर बहुत सारे क्रिएचर आ जाते हैं। फिर शाम हो जाती है। टीचर कीमा की मॉम को कॉल करता है और कहते हैं कि मैं कंप्लेन करने के लिए घर पर आने वाला हूँ। फोन रखने के बाद कीमा की मॉम कहते हैं कि उसकी प्रॉब्लम क्या है। कीमा के मार्क्स तो अच्छे आते हैं। कीमा के घर के ऊपर वही बीस्ट होता है और उसके पीछे लंच बॉक्स आ जाता है और टीचर भी कीमा के घर के बाहर आ चुका था। लंच बॉक्स अपने बहुत सारे टेंटिकल की मदद से पूरे बीस्ट को ही पकड़ लेता है और वहीं पर खा जाता है और ये सब कुछ टीचर दिख रहा था और टीचर पूरा डर जाता है। रात को एल्सी की अजीब हरकतों के कारण घर के अंदर एक ब्लास्ट होता है। अगले दिन एल्सी काफी ज्यादा माफी मांग रही थी। कीमा खुशी से कहते हैं तुम्हें इस दुनिया के बारे में कुछ जान लेना चाहिए, तुम्हें लाइब्रेरी जाना चाहिए। उसके बाद एल्सी लाइब्रेरी में होती है। एल्सी एक बुक को लेकर वहीं पर पढ़ने लगती है। बुक के अंदर फायर इंजन के बारे में लिखा था। एल्सी को फायर इंजन काफी ज्यादा पसंद आता है। वो फायर इंजन के बारे में और जानना चाहती थी इसलिए दूसरी बुक ढूंढने लगती है लेकिन उसे बुक नहीं मिलती। इसलिए एल्सी लाइब्रेरियन के पास जाती है मदद लेने के लिए। लेकिन लाइब्रेरियन तो अपनी दुनिया में मस्त होती है और बुक को पूरा पढ़ने के बाद वो कहते हैं क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकती हूँ। एल्सी कहती है मुझे फायर इंजन की और भी ज्यादा बुक चाहिए। लाइब्रेरियन कहती क्या तुम स्कूल के बाद आ सकती हो। तभी एल्सी का स्कल बैच एक्टिवेट हो
हो जाता है और रिंग करने लगता है। इसका मतलब इस बार लाइब्रेरी के अंदर लूज सोल थी। एल्सी सीधे केमा के पास जाती है और कहती है कि लाइब्रेरियन के अंदर लूज सोल है, उससे मैंने मदद मांगी थी, मुझे फायर इंजन की और बुक पढ़नी थी, लेकिन उसने कहा कि स्कूल के बाद आना। और केमा कहती वो अपना काम ढंग से नहीं कर रही, मेरे ख्याल से मुझे टीचर को कंप्लेन कर देनी चाहिए। तभी उनके सामने लाइब्रेरियन आती है, वो भी बहुत सारी बुक लेकर। लाइब्रेरियन कहती कि सारी की सारी बुक फायर इंजन की है। केमा कहती कि तुमने कंप्यूटर का इस्तेमाल किया होगा ना इन बुक को ढूंढने के लिए। लाइब्रेरियन अपने मन में कहती असल में मैंने लाइब्रेरी की सारी बुक पढ़ ली है, इसलिए मुझे पता है कौन सी बुक कहाँ पर है, लेकिन ये बात मैं इसे नहीं बता सकती, नहीं तो ये मुझे अजीब समझेगा। लाइब्रेरियन अपनी चेयर के ऊपर जाकर बैठ जाती है और किताबों को पढ़ने लगती है। एल्सी केमा से कहते हैं इसका नाम सियोमिया सियोरी है और ये ज्यादा लोगों से बातें नहीं करती, तो उससे दोस्ती कैसे करोगे। एक चश्मे से लड़की सियोरी के पास जाती है और उसे एक लिस्ट देती है। लिस्ट के अंदर जिन बुक का नाम लिखा था उन बुक को फेंकना था। सियोरी सारी बुक को पैक कर देती है और सभी बुक को कहती है बाय बाय मेरी बुक। कुछ बुक दूसरी लाइब्रेरी में जाएगी, कुछ बुक स्टोर रूम में रख दिया जाएगी, कुछ बुक को फेंक दिया जाएगा, लेकिन मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती किसी भी बुक को लाइब्रेरी से बाहर निकाला जाए। सियोरी एक बुक को उतार रही थी, लेकिन अचानक वो गिरने लगती है। कीमा को उसे बचा लेता है और बुक को भी पकड़ लेता है। सियोरी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था आखिर वो कीमा से क्या बात करे। सियोरी फैसला करती है वो उसे थैंक यू कहेगी, लेकिन उसके हाथ में इकोनॉमिक्स की बुक थी, इसलिए सियोरी कहते हैं थैंक यू नोमिक। ये कहने के बाद वो काफी ज्यादा शर्माने लगती है और सारी बुक को लेकर वहां से जाने लगती है। कीमा कहते हैं कि सारी बुक को लाइब्रेरी से हटा देना चाहिए और कंप्यूटर में सेव कर देना चाहिए। सियोरी खुद को रोक नहीं पाती और कीमा के पास जाकर उसे बेवकूफ़ कहती है। उसके बाद एल्सी कीमा से कहती कि आपने लाइब्रेरी से बुक हटाने की बात क्यों की, और कीमा कहती कि मेरा प्लान का हिस्सा है। असल में सियोरी बचपन से ही ज्यादा किसी से बात नहीं करती। सियोरी एक इंट्रोवर्ट टाइप की लड़की थी, इस वजह से सियोरी ने बुक पढ़ना शुरू किया और धीरे धीरे बुक ही सियोरी की जिंदगी बन गई। अगले हफ्ते मीडिया रूम शुरू होने वाला था, इसलिए सारी लड़कियां उसी के बारे में बातें कर रही थी। मीडिया रूम शुरू होने से लोग सीडी और डीवीडी भी ले सकते थे। सियोरी कुछ कहने के लिए खड़ी होती है, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाती और बाकी लड़कियां चली जाती है। कीमा बुक के अंदर कुछ लिख रहा था। सियोरी जल्दी से आती है और बुक को छीन लेती है। कीमा कहते कि बुक तो बिल्कुल फालतू होती है, उन्हें अपडेट भी नहीं किया जा सकता। सियोरी कीमा को इस बार गधा कहती है और वहां से चली जाती है। एल्सी कहती कि आपने दोबारा उसे गुस्सा दिला दिया, और कीमा कहते कि मैं तो उससे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, और एल्सी कहती कि उसने पहले आपको बेवकूफ़ कहा था और इस बार गधा कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। अगले दिन कीमा दोबारा से बुक के अंदर कुछ लिख रहा था और सियोरी इसे देख लेती है। सियोरी कीमा के पास जाती है और बुक को लेकर कहती है तुम लाइब्रेरी के बुक के अंदर ऐसे ही कुछ नहीं लिख सकते, लेकिन कीमा कहते कि तुम मेरी बुक है। और ये बात सुनकर सियोरी का भी शर्माने लगती है और कहती है भले ही तुम्हारी बुक हो, पर तुम्हें बुक के अंदर नहीं लिखना चाहिए। और कीमा कहते ही तुम्हारे अंदर की आवाज़ और तुम्हारे बाहर की आवाज़ बदल गई। सियोरी कीमा की बुक लेकर ही वहाँ से चली जाती है और कीमा कहती कि लाइब्रेरी सच में अच्छी जगह है, यहाँ पर कोई भी नहीं है, मुझे अकेले शांति से रहना पसंद है। और सियोरी दोबारा से उसके पास आकर बैठ जाती है और कहती कि लाइब्रेरी काफी शानदार जगह है। कीमा कहते कि मेरा नाम कासुरागी कीमा है, और सियोरी कहती कि मेरा नाम सियोमिया सियोरी है। नेक्स्ट सीन में सियोरी अपने मन में कह रही थी आखिर मैंने उसको अपना नाम क्यों बताया, और एक लिस्ट को फाड़कर वहां से चली जाती है। और ये सब कुछ एल्सी और कीमा देख रहे थे, लेकिन एल्सी लिस्ट को जोड़ देती है और लिस्ट में उन बुकों का नाम लिखा था जिन्हें फेंकना था। कुछ लड़कियां मीडिया रूम के बाहर होती है और एक लड़की कहती है पासपोर्ट काम नहीं कर रहा, गलत बता रहा है, और दूसरी लड़की कहती है यहाँ पर सियोरी ने कुछ लिखा है, सियोरी ने लिखा था मीडिया रूम नहीं खुलेगा। सारी लड़कियां बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और लाइब्रेरी का दरवाजा ठोकने लगती है। असल में सियोरी चाहती थी किसी भी बुक को लाइब्रेरी से बाहर नहीं निकाला जाए। एल्सी और कीमा को भी पता चल जाता है सियोरी ने खुद को लाइब्रेरी में बंद कर लिया है। वो दोनों ही लाइब्रेरी के छत के ऊपर चल जाते हैं और सियोरी कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं बुक्स की रक्षा करूंगी और इन्हें फेंकने नहीं दूंगी। लेकिन तभी लाइब्रेरी के अंदर गिरता है और सियोरी जाकर दिखती है और गिरने वाला कोई और नहीं कीमा होता है। कीमा भी कहता है मैं भी नहीं चाहता लाइब्रेरी जैसी शांत जगह यहाँ से गायब हो जाए, और दोबारा से वहीं पर गिर जाता है। वो दोनों एक जगह पर बैठ जाते हैं, लेकिन दोनों में से कोई भी बातें नहीं कर रहा था। सियोरी जो ड्रिंक लाई थी उस ड्रिंक को कीमा पीने लगता है। अचानक से लाइट चली जाती है और लाइट को कट करने वाली वही लड़कियां थी। सियोरी और कीमा लाइब्रेरी के अंदर गिर गए थे और कीमा कहते कि रियल दुनिया सचमुच काफी भयानक होती है। सियोरी अपने मन में कहती है कीमा मुझे समझता है, और कीमा कहते कि तुम लोगों से बातें करना चाहती हो लेकिन तुम डरती हो तुम्हारी बातों से लोग गुस्सा ना हो जाए, है ना। सियोरी बहुत सारी किताबों से घिरी हुई थी, लेकिन कीमा उसे बाहर निकलता है और कहते कि मैं तुम्हें हिम्मत दूंगा, और उसके अंदर लूज सोल थी उसे बाहर निकाल देता है। एल्सी लूज सोल को पकड़ लेती है और बाकी लड़कियां भी लाइब्रेरी के अंदर आ जाती है। फाइनली सभी सियोरी से माफी मांगती है और कहती है मैं सचमुच नहीं चाहती कि बुकों को बाहर निकाला जाए। और एक लड़की कहती है कि सियोरी बात भी कर सकती है, और चश्मे से लड़की कहती है ठीक है इसके बारे में हम एक मीटिंग बिठाएंगे। इस बात से सियोरी काफी ज्यादा खुश हो जाती है। अगले दिन एल्सी कीमा के लिए खाना बना रही थी और तभी कीमा आता है, वो भी बहुत ज्यादा बुरी हालत में। एल्सी कहते है कि तुम्हारे गालों को क्या हुआ, और जोर जोर से उसके गालों पे मारने लगती है और गालों को सुझाकर कहती कि अब बेहतर
है। केमा चिल्लाकर कहता है कि तुम्हारी वजह से मुझे गेम खेलने के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा है, लगता है कि मुझे अब कैप्चरिंग गॉड मोड में जाना पड़ेगा। नेक्स्ट सीन में केमा बहुत सारे गेमों को एक साथ खेल रहा था। केमा के हाथों की स्पीड बहुत ज्यादा होती है। केमा कहते हैं कि पहले मैंने 2 गेमों को एक साथ खेलना शुरू किया, फिर 3 गेमों को एक साथ खेलना शुरू किया, उसके बाद 4, अब मैं 6 के 6 गेमों को एक साथ खेल सकता हूँ। काफी देर के बाद केमा 6 गेमों को खत्म कर देता है, लेकिन वो जल्दी सारी गेमों को खत्म नहीं कर सकता था। इसलिए केमा एक गेमिंग का सेटअप बनाता है जिसमें पूरे के पूरे 24 गेम चालू थे और केमा उन सारी गेमों को एक साथ खेलने वाला था। केमा गेम खेलना शुरू कर देता है और काफी सारा समय बीत जाता है, सिर्फ एक गेम बचा होता है और केमा की हालत खराब होती है। सारे गेमों की मेन फीमेल गर्ल केमा को मोटिवेट करती है, तुम गेम को पूरा कर सकते हो। केमा मोटिवेट होकर गेम को पूरा कर देता है। तो गाइस ये वाला वीडियो खत्म होता है। इसका मैंने पूरा सीजन एक्सप्लेन कर दिया है। मेरे ख्याल से इस एनिमे का अगला सीजन है और ये वाली वीडियो खत्म होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।